हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। पिछले वीडियो में वैदिक आज हम क्लास 10th RBSc वैदिक गणित चैप्टर 1 के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। यानी चैप्टर 1 में हमने पहले एडिशन कर दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले वीडियो में कर दिया, दूसरे वीडियो में हमने गुणन संक्रिया कर दिया। आज हम लोग वर्ग संक्रिया करते हैं। वर्ग संक्रिया के दो सूत्र होते हैं, एक होता है सूत्र निखिलम आधार और सूत्र उपाधार निखिलम। आधार का मतलब इंग्लिश में बेस होता है, उपाधार का मतलब होता है सब बेस। पहले हम देखते हैं सूत्र निखिलम आधार। सूत्र आधार निखिलम, उसका फॉर्मूला होता है नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर प्लस आर माइनस डिविएशन स्लैश डिविएशन स्क्वायर। यानी नंबर का मतलब होता है संख्या, स्क्वायर इज इक्वल टू संख्या प्लस विचलन बाय विचलन स्क्वायर। एग्जाम्पल देखिए 17। अभी 17 अपनी संख्या है ना, 17 स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, 17 वर्ग को फाइंड आउट करना है। तो 17 स्क्वायर में संख्या क्या है अपनी, संख्या 17 का ही है ना, संख्या क्या है 17। और आधार, आधार यानी इसका बेस क्या है, आधार वो होता है 10, 100, 1000, ये आधार होते हैं, ऐसा आते जाते हैं ना। पर 17 कौन से आधार के पास में है, 10 के आधार के पास में है, तो इसका आधार क्या हो जाता है 10 और इसका विचलन, इसका विचलन 10 में 17 लाने के लिए 10 में 7 जोड़ने पे 17 होता है ना। 10 को 17 लाने के लिए कितना जोड़ना है, 7 जोड़ने के टाइम पे 17 आता है। तो अपना विचलन जोड़ रहे हैं ना, 17 को 7 को जोड़ रहे तो क्या होता है +7। बस इतना ही चाहिए। फॉर्मूला याद रखना है अपने को। फॉर्मूला क्या दिया पहले, संख्या स्क्वायर, संख्या क्या है 17 स्क्वायर इज इक्वल टू संख्या क्या है 17 और डिविएशन किस में है, विचलन किस में है प्लस में है, +7 स्लैश डिविएशन क्या है 7 स्क्वायर। 17 और 7 कितना हो जाता है 24, 7 स्क्वायर कितना हो जाता है 49। अभी देखिए, अभी आधार यहाँ पे काम है, आधार में कितने ज़ीरो है, एक ही ज़ीरो है, तो यहाँ पे एक ही डिजिट को, एक ही अंक को रखना है, बाकी के अंक को इधर भेजना है। तो कितना हो जाता है 2449। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 28/9। बस स्लैश को हटा दो, आंसर अपना 289। समझे ना। अभी आपके लिए मैं और एक करती हूँ 98 होल स्क्वायर। 98 होल स्क्वायर करते हैं। 98 में संख्या क्या है अपनी, संख्या है अपना 98। आधार क्या है अपना, किसके पास में है 100 के पास में ही है ना। आधार यही होते हैं ना 10, 100, 10, 100, 1000। आधार क्या है अपना 100, क्योंकि 98 100 के पास में ही है। और अपना विचलन, अपना विचलन क्या है, यानी 100 में से 98 आने के लिए कितना ये करना पड़ेगा, 100 में से 2 को निकालने पे 98 आते हैं ना, 100 में से 2 को निकालने पे ही 98 आते हैं ना। यानी विचलन क्या हो गया अपना -2, विचलन क्या हो गया अपना -2। एज इट इज़ फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, संख्या स्क्वायर इज इक्वल टू संख्या प्लस आर माइनस विचलन। विचलन अभी किस में है माइनस में है, तो -2 स्लैश -2 होल स्क्वायर। 98 - 2 कितना होता है 96। 2 2 जो क्या होता है 4, माइनस इंटू माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है। यानी बात यहाँ है कि अपना आधार यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 4 तो एक ही डिजिट है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो को यहाँ पे ऐड करेंगे। 0 4 का मतलब भी 4 होता है, 4 का मतलब भी 4 होता है। आधार अपना ये 2 ज़ीरोस है, तो यहाँ पे भी 2 अंक बनाना था, तो अपन ने क्या किया सामने 0 को ऐड कर दिया। अब एज इट इज़ लिख लो 9604, ये अपना आंसर है। ठीक है। अभी देखते हैं सूत्र उपाधार निखिलम, सूत्र सब बेस निखिलम का पद्धति। इसका सूत्र होता है नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू सब बेस इंटू नंबर प्लस प्लस डिविएशन स्लैश डिविएशन स्क्वायर। संख्या स्क्वायर इज इक्वल टू उपाधार इंटू
संख्या प्लस आर माइनस विचलन स्लैश विचलन स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, ये सूत्रों को अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए किसका कौन सा सूत्र है। 23 होल स्क्वायर। अभी इसमें संख्या क्या है अपनी, इसमें संख्या क्या है अपना 23। आधार क्या है, किसके पास में है 10 के पास में ही है ना, 100 से 100 के तो बहुत दूर पे है, आधार 10 के पास में ही है 10। अभी देखो डिविएशन है नहीं, पहले विचलन लेते हैं। अभी विचलन देखो आप, पहले विचलन क्या हो गया अपना, विचलन अपने को बहुत बड़ा रहा। विचलन है नहीं 10 में से 23 को 23 बनाने के लिए 10 को 13 ऐड करने पे अपना 23 बनता है। यानी ये जो विचलन हो गया ये आधार से ज़्यादा हो गया। विचलन आधार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक उपाधार लेंगे। क्या करेंगे, उपाधार। उपाधार ये लेंगे कि जो सामने का अंक है ना संख्या का, इसको 23 यानी आधार 10 है, संख्या 23 है, 10 को ये 20 यानी 20 के पास में ना 20 आने के लिए कितना गुण चाहिए, 2 गुण चाहिए। 10 इंटू 2 20 हो गया, 10 इंटू 2 क्या हो गया 20 हो गया। अब 20 में से 23 करने के लिए क्या करना चाहिए, 20 को 3 जोड़ने पे ही 23 बनता है ना, यानी विचलन क्या हो गया अपना +3। विचलन क्या हो गया +3। देखिए कोई नई संख्या देता है, संख्या को पे हम लोग संख्या किसके आधार पे है 10 के आधार पे है, और 10 और 23 के बीच 13 विचलन आ रहा है, तो विचलन हमेशा आधार से छोटा रहना चाहिए। तब हम उपाधार लेते हैं। 10 को कितना नंबर गुना करने से ये कम हो जाएगा अपना विचलन, 2 से गुना करने से 20 हो जाएगा अपना, और 20 को 23 में आने के लिए कितना चाहिए +3 चाहिए, तो अपना विचलन क्या होता है +3। एज इट इज़ फॉर्मूला में डालते हैं, संख्या स्क्वायर इज इक्वल टू उपाधार क्या है 2 इंटू संख्या क्या है 23, विचलन क्या है +3 स्लैश विचलन स्क्वायर है ना। 2 इंटू 23 + 3 कितना होता है 26 + 3 3 जा 9। अभी देखो इंटू कर देते हैं, 26 इंटू 2 कितना होता है 52 स्लैश 9। आधार में एक ही 0 है, तो यहाँ पे संख्या भी एक ही है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर को 529 डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 308 होल स्क्वायर। 308 होल स्क्वायर में संख्या क्या है, संख्या तो अपनी 308 है, और अपना आधार क्या है 100 भी पास में है इसके 100 है, और अभी विचलन तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 108 100 को 208 ऐड करने पे 308 आएगा। 208 तो विचलन आधार से ज़्यादा, विचलन आधार से कम होना चाहिए। 100 को हम लोग 3 से इंटू कर देते हैं, और जो 3 होता है ना वो अपना उपाधार बना लेंगे। क्या करेंगे उपाधार। उपाधार क्या कर रहे हैं पे 3, क्योंकि 100 को 3 गुना करने से 300 आ जाता है, और अपना विचलन क्या बन जाता है +8 बन जाते हैं, यानी 300 को 308 लाने के लिए +8 चाहिए, तो +8 बन जाते हैं। एज इट इज़ सूत्र में लिख लेते हैं 308 होल स्क्वायर इज इक्वल टू संख्या क्या है 308, सॉरी इसमें 26 में तेरे ना, उपाधार क्या है 3 इंटू संख्या क्या है 308, और विचलन क्या है +8 स्लैश 8 स्क्वायर। 3 इंटू 308 + 8 कितना होता है 316 स्लैश 8 8 जो कितना होता है 16। 3 इंटू 316 को ऐड कर 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 4 3 3 जा 9/16। अभी आधार में कितने ज़ीरोस हैं 2 ज़ीरो, तो यहाँ पे अंक कितने हैं 2 हैं, तो सो नो प्रॉब्लम डायरेक्टली आंसर डाल देते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर। ये आपका टोटल वर्क समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, सूत्र आधार निकलम, सूत्र उपाधार निकलम। सूत्र आधार निकलम का फॉर्मूला होता है संख्या स्क्वायर इज इक्वल टू संख्या प्लस और माइनस विचलन स्लैश विचलन, और सूत्र उपाधार निकलम का मेथड होता है
संख्या स्क्वायर इज इक्वल टू उपाधार इंटू संख्या प्लस आर माइनस विचलन बाय विचलन स्क्वायर। ये आपका वर्ग समीकरण है। चलिए अभी घनफल करते हैं। घनफल का मतलब होता है क्यूब, इंग्लिश में इसको क्यूब मेथड कहते हैं। क्यूब मेथड क्या होता है? क्यूब मेथड में भी दो प्रकार के होते हैं, सूत्र आधार निकलम और सूत्र उपाधार निकलम। पहले सूत्र आधार निकलम का फॉर्मूला होता है नंबर क्यूब इज इक्वल टू नंबर प्लस 2 इंटू डिविएशन स्लैश 3 इंटू डिविएशन स्क्वायर स्लैश डिविएशन क्यूब। यानी संख्या क्यूब यानी घनफल इज इक्वल टू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू विचलन स्क्वायर स्लैश विचलन क्यूब। पहला एग्जाम्पल है 12 क्यूब। इसमें संख्या क्या है अपनी? इसमें संख्या है 12। संख्या क्या है अपना? 12। और इसका आधार क्या है? 12 किसके पास में? 10 के पास में, तो आधार 10 ही हो जाएगा। आधार क्या है अपना? 10। या आधार निकलना है तो सिर्फ आधार ही लेना है। नेक्स्ट विचलन क्या है? 2। 10 को 12 लाने में कितना ऐड करना पड़ेगा? +2। एज इट इज फॉर्मूला लगा देते हैं। संख्या क्यूब इज इक्वल टू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन क्या है? 2 स्लैश 3 इंटू विचलन स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर स्लैश 2 क्यूब। यानी 12 क्यूब इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इंटू 2 क्या है? 4 स्लैश 3 इंटू 2 इंटू 2 क्या है? 4 स्लैश 2 क्यूब क्या है? 8। 12 प्लस 4 16 स्लैश 3 4 जा 12 स्लैश 8। अपना बेस कितना है? 10 है। 10 में कितने ज़ीरो है? 1। तो इधर 1 डिजिट है, इधर कितने डिजिट है? 2 डिजिट। तो क्या करेंगे? एज इट इज़ 1 डिजिट को रख के दूसरे डिजिट को इधर भेज देते। कितना होता है? 16। 1 को इधर भेज दिए 2 8। 16 को 1 को ऐड करने से कितना होता है? 17 स्लैश 2 स्लैश 8। आंसर कितना आता है? 1728। आंसर कितना आता है? 1728। इसी प्रकार दूसरा प्रॉब्लम आपसे कर रही हूँ। 98 क्यूब करते हैं। 98 क्यूब का सेम एज इट इज संख्या क्या है अपना? ये अपने वर्ग में भी किया था। नंबर 98 है, आधार यानी बेस 100 है और विचलन 100 में से 98 लाने के लिए -2 करने पे एकदम -2 100 को 98 में लाने -2 करना है। तो अपना विचलन क्या होता है? -2। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। संख्या क्यूब इज इक्वल टू नंबर क्यूब इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू विचलन स्क्वायर स्लैश विचलन क्यूब। क्या आता है? विचलन क्यूब। अभी इसको क्या करते हैं देखना। अभी माइनस में आता है तो कैसे करना है इसको? 98 प्लस इंटू माइनस क्या होता है? -2 2 जो क्या हो जाता है? 4। 3 इंटू स्क्वायर में तो चले जाते हैं 2 क्या हो जाता है? 4। यहाँ पे क्या आता है? -8 क्योंकि क्यूब है ना, तो क्यूब में -80 होता है। माइनस तो रह जाता है। 98 - 4 क्या होता है? 94 12 और -8। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस आ गया। 3 4 क्या है? तो 12। इस माइनस को हटाने के लिए पहले क्या करेंगे? इसमें से एक नंबर को रिमूव कर देंगे और इसको क्या करेंगे? आधार में से माइनस करेंगे। यानी 94 स्लैश इसमें से एक नंबर को रिमूव करेंगे और इसको क्या करेंगे? आधार से माइनस करेंगे। तब क्या हो जाता है? 94 स्लैश 111 स्लैश 100 में से 8 के तो कितना होता है? 92। अभी अपना आधार तो 2 डिजिट्स है। यहाँ पे भी 2 डिजिट और यहाँ पे भी 2 डिजिट है। सो नो प्रॉब्लम एज इट इज 941192। समझ में आया ना? सूत्र उपाधार निकलम। सूत्र उपाधार का निकलम क्या है? संख्या क्यूब इज इक्वल टू आधार स्क्वायर इंटू संख्या प्लस इंटू 2 इंटू माइनस विचलन उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर विचलन क्यूब। नंबर क्यूब इज इक्वल टू सब बेस स्क्वायर इंटू नंबर प्लस 2 इंटू डिविजन स्लैश सब बेस इंटू 3 इंटू डिविजन स्क्वायर प्लस स्लैश डी क्यूब। एग्जाम्पल देखो,
335 क्यूब। संख्या यानी नंबर कितना है अपना 35। नंबर क्या है 35। आधार क्या है अपना, ये 10 के आधार पे ही है ना, यानी इसके साथ में एक ही डिजिट है ना, तो ये 10 के आधार पे ही है ना, 10 के पास में ही ना, तो आधार 10। अभी विचलन देखे तो अपने को 25 आते हैं, नहीं विचलन आधार से ज़्यादा हो जाते हैं। विचलन को आधार से कम करना है, यानी 10 को 3 से इंटू करने से क्या हो जाता है अपना 35 बन जाता है। वो 3 को क्या समझेंगे अपन उपाधार, 3 को क्या समझेंगे उपाधार 3 को समझेंगे। अब 30 को 35 बनाने में कितना चाहिए +5। ये +5 क्या हो गया अपना डिविएशन यानी विचलन हो जाता है। आगे अपने पास संख्या आ गया, आधार है, उपाधार है, विचलन भी आ गया। अब एज इट इज फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। संख्या क्यूब यानी नंबर क्यूब इज इक्वल टू उपाधार क्या है अपना 3। उपाधार क्या है 3 स्क्वायर इंटू संख्या क्या है 35 + 2 इंटू डिविएशन क्या है 5 / उपाधार क्या है उपाधार है 3 इंटू फिर 3 इंटू विचलन क्या है 5 स्क्वायर / 5 क्यूब। ठीक है 3 3 जा 9 इंटू 35 + 2 5 जा 10 / 3 3 जा 9 25 5 क्यूब क्या होता है 125। एज इट इज़ 9 इंटू 45 / 25 और इंटू 9 कितना होता है 225 / 125। 9 इंटू 45 क्या होता है 405 / 225 / 125। अभी देखो अपन आधार तो एक ही 0 है, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, तो क्या करेंगे पहले इसको 1 2 को इधर ऐड कर देंगे 405 / 225 125। क्या हो जाएगा 405 2 3 7 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। फिर इसके 2 डिजिट्स को इधर ऐड कर देंगे, इधर भी एक ही डिजिट, क्योंकि अपना आधार पे एक ही 0 है तो ये 2 जगह क्या करेंगे एक ही डिजिट लगेंगे, एक ही अंक को लगाएंगे। 23 को इधर लगा दी और 7 / 5 428 / 7 / 5। इसका आंसर क्या आता है 42875। ठीक है ये अपना उपाधार का पद्धति, ये अपना आधार का पद्धति। अगर उपाधार में माइनस आ जाए तो कैसे करें, जैसे एग्जाम्पल देखो 497 होल क्यूब। इसमें नंबर क्या है अपना संख्या क्या है 497। आधार क्या है 100 ही है ना आधार, तो आधार अपना 100। उपाधार क्या है 4, उपाधार क्या है 4 और विचलन क्या है 4 इंटू 100 100। तो हमें क्या करूँगी यहाँ पे 400 हो जाएगा और विचलन मेरा 97 हो जाएगा। बहुत बड़ा होगा अपने को मल्टीप्लिकेशन करने में, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूँगी उपाधार 5 बना दूँगी 500 हो जाएगा। तो 500 497 के पास में ही होता है ना, 500 बहुत ही आसानी से कर सकते, तो अपना विचलन छोटा आ जाएगा तो अपने को मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत आसान होगा। विचलन क्या होता है -3। विचलन क्या होता है -3। विचलन क्या होता है -3। तो एज इट इज़ अपने पास आधार संख्या उपाधार और विचलन है। फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। संख्या क्यूब यानी 497 क्यूब इज इक्वल टू उपाधार स्क्वायर है ना, उपाधार क्या है अपना 5, उपाधार क्या है 5 स्क्वायर, उपाधार क्या है 5 स्क्वायर इंटू संख्या क्या है 497 + 2 इंटू विचलन क्या है -3 / उपाधार क्या है 5 इंटू 3 इंटू -3 होल स्क्वायर और -3 होल क्यूब। इसको करते हैं 5 स्क्वायर है ना पहले 25 इंटू 497 -6 / 5 3 जा 15
स्क्वायरिंग में है तो आसानी से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 3 क्यूब क्या होता है 27 और ये माइनस आ जाते हैं ना इधर, क्योंकि क्यूब में माइनस का माइनस ही रह जाता है। 25 इंटू 497 के 499 स्लैश 15 जा 15 जा कितना होता है 135 स्लैश माइनस 27। ये दो को इंटू करने पे कितना आता है 12275 ये नंबर आते हैं दो को इंटू करने पे। अभी देखिए यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए सेम एज इट इज अपने आधार निकलना में किया था ना, क्या किए थे इसमें से एक नंबर को हटा देते हैं 134, एक नंबर को माइनस करते हैं और इसको आधार अपना क्या है 100 में से इस नंबर को हटा देते हैं। तो अपना आंसर क्या आता है 12275 स्लैश 134 स्लैश 100 में से 27 हटा तो कितना होता है 73। अभी देखना अपना आधार में 2 जीरो से यहाँ पे 2 अंक है राइट, यहाँ पे कितने अंक है 3 अंक है, तो एक अंक को इधर लेके आ जाएंगे, इसमें ऐड कर देंगे, इस एक को इधर ऐड कर देंगे। तो मैं यहीं पे डाल रही हूँ 1227, एक को ऐड करते 76 हो जाएगा ना स्लैश 34 स्लैश 73, तो स्लैशेस को हटा देते हैं 122763473। ये अपना इजी मेथड है। हमने वर्ग समीकरण और घनफल के समीकरण देखे हैं, इसके इक्वेशंस बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने पे आप सब सीख सकते हो। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चंस को रिपीटेडली आप चाहे तो आपका खुद से बड़े बड़े नंबर्स डाल के इसको स्क्वायरिंग और क्यूब इसके मेथड से कीजिए, आपका ज़रूर आंसर आएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।